हमारे सुजान रसिकों को यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि क्या हुआ। जो होना चाहिए था वही हुआ। पद्मिनी देवदत्त की गृहिणी बनी, गृह स्वामिनी बनी। देवदत्त भी कपिल का उपकार कभी नहीं भूला। पुरानी मित्रता पहले की तरह फलती फूलती रही। देवदत्त, पद्मिनी, कपिल, धर्मपुरी के नागरिक इन्हें राम, सीता, लक्ष्मण की जोड़ी जैसा मानते रहे। इसी प्रकार 6 माह बीत गए। बड़ी देर लगाता है ये कपिल, देखो ना अभी तक नहीं लौटा। अच्छा, कपड़े लत्ते सब ठीक ठाक बांध लिए? हाँ, सवेरे ही। और बिस्तर? अरे हो सकता है बाहर खुले में सोना पड़े, सर्दी है, कुछ ना कुछ तो ले लो, एक दो कंबल भी तो चाहिए। तुम चिंता मत करो, नौकर ने 3-3 बांध दिए हैं। और तुम्हारे लिए शाल, गरम कपड़े। आज तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो पुस्तकों में ऐसे डूब जाते हो कि भोजन के बाद हाथ धोने का भी ध्यान नहीं रहता। और आज सवेरे से ही रट लगाए हो कि ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, ये लिया कि नहीं। अरे पद्मिनी, मैं 10 बार कह चुका हूं, तुम्हारी इस दशा में ये यात्रा मुझे पसंद नहीं। अरे तुम्हें आराम करना चाहिए। न जाने वो गाड़ी कैसी होगी, ये यात्रा कैसे होगी, पर तुमने मेरी एक न मानी। पर मुझे क्या हुआ है? तुम बिना बात चिंता करते हो। क्या दूसरी कोई स्त्री इस संसार में गर्भवती नहीं हुई? इतने क्यों डरते हो? मैं जरा सी हिली नहीं, डुली नहीं कि बस तुम्हें लगता है आसमान फट पड़ेगा और सब खत्म और सब कुछ। ना 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 ना, राम राम, ऐसे मत कहो पद्मिनी। भूल गई? लो, जीभ काट लेती हूँ अब। हाँ, तुम्हें तो कोई दुविधा नहीं। दिन भर जो जी में आए घूमती फिरती रहती हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। दिन भर उछल कूद मचाती और कितनी देर लगा रहा है ये कपिल, अभी तक नहीं आया। हाँ, और दिन भर बस कपिल कपिल कपिल। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं कहूं? अरे उस दिन मैं तुम्हें भास का नाटक सुनाना चाहता था, ठीक उसी वक्त कपिल टपक पड़ा। ओ, तो वो बात चुभ रही है अब तक। इसके लिए मुझे क्यों कोसते हो? तुम्हारा ही तो मित्र है बेचारा, उस पर क्यों बरसते हो? भूल मेरी ही थी, वो तो अनपढ़ है। वो तुम्हारे साथ रहकर उसको भी कविता में दिलचस्पी हो गई होगी, ये सोचकर मैंने उसे आने को कहा था। उसने इनकार भी किया था, लेकिन मैंने ही जिद की। पता है मुझे। तुम बढ़िया काव्य पाठ करते हो, इसीलिए मैंने उसे सुनने को बुलाया था। मैं अगर जानती कि तुम इसका इतना बुरा मानोगे तो नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा मैं पद्मिनी, मैं बुरा नहीं मान रहा। अरे कपिल केवल मेरा मित्र ही नहीं, मेरे भाई के बराबर है। 7 जन्मों के पुण्य से कपिल जैसा मित्र किसी को मिलता है। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक दिन केवल तुम्हें, अकेली तुम्हें बिठाकर कविता सुनाऊं। और अब कपिल आता भी है तो कविता पाठ थोड़े ना होता है, उसके आते ही तुम्हारी कपिल कपिल की रट शुरू हो जाती है। ये क्या? कपिल से तुम इस हद तक जलते हो? मैं कपिल से जलता हूं? अरे तुम मेरी हर बात का उल्टा अर्थ क्यों लगाती हो पद्मिनी? कितनी जल्दी तुम बुरा मान जाते हो। मैंने तो हंसी में कहा था, तुम हंसी की बात भी नहीं समझते। हाँ, तुम्हारे लिए होगी हंसी, पर मेरी तो सासत हो जाती है। चुप भी रहो। मैं क्या जानती नहीं तुम कितने उदार और बड़े दिल वाले हो। तुम्हें किसी से जलन हो ये तो असंभव है। कल को मैं ही कुएं में डूब जाऊं तो जब तक मेरी लाश पानी पर न उतर आए तब तक तुम्हें मेरा ध्यान भी नहीं रहेगा। पद्मिनी। ओ भूल गई, लो कान पकड़ती हूँ। बस अब तो ठीक है। बचपन से ही मुझे बातें कहने की आदत पड़ गई है। सच, तुम इतने सुकुमार हो, इतनी कोमलता से, भगवान जाने कैसे दिन कटेंगे। देखो ना, अभी अभी तुम कपिल पर चिढ़ गए। क्यों? तुम ही तो मेरे सिंदूर हो, सुहाग हो, मेरे देवता हो। तुमने मेरे जीवन में फूल खिलाए, मेरे सुख के द्वार खोले। और वो कपिल वो इतना भोला है कि उसकी हंसी उड़ाने में ही वक्त कट जाता है। एकदम गंवार बनमानुसी है, पर मुझसे बातें करने में लाज से ऐसे लाल हो जाता है जैसे कोई नई दुल्हन हो। लेकिन इस दुल्हन को कभी लजाते नहीं देखा। हाँ, इस दुल्हन को लजाना किसी ने सिखाया ही नहीं। हाँ? अब सीख रही हूँ उस गवार से धीरे धीरे। बड़ी ढीठ हो।
अपनी दुष्टता नहीं छोड़ोगी? सचमुच ये नासमझ है या जानबूझकर उससे खेल रही है? इससे पहले कपिल कभी लजाता नहीं था, लेकिन अब पद्मिनी को देखते ही पूंछ हिलाने लगता है। ऐसे बैठकर पद्मिनी का मुंह ताकता रहता है कि उससे मुंह से कोई शब्द धरती पर न गिर जाए। उसकी आंखों में ये तैरती लालसा क्या सचमुच इसे नहीं दिखती? पद्मिनी, कैसे बताओ, कपिल को ना स्त्रियों से मिलने की आदत नहीं। अरे उसने अपने माँ के सिवाय किसी स्त्री से बात तक नहीं की थी। तुम्हारा मतलब है उससे बात करने में डर है? तुम्हारी बातों से ऐसे लगता है कि कपिल तुम्हारा मित्र ही नहीं रहा। मेरी हर बात को तुम बिगाड़ती क्यों हो पद्मिनी? मैंने क्या कहा? बात बात पर मुझ पर क्यों चिढ़ते हो? तुम्हें आज अगर उज्जैन नहीं जाना है तो ना सही, कपिल से कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हें दुख होगा ना? मुझे क्यों दुख होगा? जैसी तुम्हारी मर्जी, बस वैसे ही करेंगे। याद है पुरोहित ने क्या कहा था? मैं तो तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। उज्जैन फिर कब चलेंगे? तुम्हें निराशा ना हो ना, तो मैं तो यही चाहूंगा। और हाँ, कपिल से ईर्ष्या के कारण नहीं। मुझे कपिल से रत्ती भर भी ईर्ष्या नहीं। उसका मन तो सोने का है, लेकिन तुम अभी पहली बार गर्भवती हुई हो। पहली बार के मानी? 6 महीने में और कोई कितनी बार गर्भवती हो सकता है? लो, फिर शुरू कर दिया। ना ना, भूल गई। लो, एक शब्द भी नहीं बोलती। बड़ी ढीठ हो, अपनी दुष्टता नहीं छोड़ोगी। चलो, जो तुम्हारी खुशी वही मेरी खुशी, बस। हाँ, घर पर आज हम दोनों ही रहेंगे, केवल हम 2 जने। नौकर चाकर तो जा ही रहे हैं, उन्हें कल आने को कह देंगे। आज बस मैं और तुम। महीनों से हमें एकांत नहीं मिला पद्मिनी। देवदत्त, देवदत्त! लो, आ गया कपिल। अब तुम ही उसे बताओ। बहुत देर कर दी ना मैंने। अरे क्या करूं देवदत्त, गाड़ियों के पास गाड़ी तो तैयार थी, लेकिन एक बैल बिल्कुल निकम्मा था। अरे देखते ही मैं समझ गया। मैंने कहा दूसरा बैल जोतो, नहीं तो अगले 15 दिन तक हम उज्जैन नहीं पहुंचेंगे। गाड़ीवान बड़ी चू चपड़ करने लगा, कपिल, लेकिन मैं भी नहीं माना। हाँ, किराए पर गाड़ी लेने में यही झमेला है। अगर हमारी गाड़ी चित्रपुर नहीं जाती ना परसों। कपिल, कपिल, आज जाना नहीं हो रहा। क्या? आज जाना नहीं हो रहा। अच्छा। पद्मिनी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, अब तो फिर गाड़ी में लौटा दूं? अरे हाँ। नहीं तो पूरे 3 दिन का भाड़ा देना पड़ेगा। यात्रा नहीं होगी। अब मैं दिन भर क्या करूं? अगले 8 दिन कहां जाऊं? देवदत्त की बात सुनते ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अचानक किसी ने मुझसे मेरे 8 दिन छीन लिए हो। कपिल कपिल कपिल, संभल जा भाई, संभल जा। फिसल रहा है तू। अपने को बस में रख, पकड़ ढीली न हो पाए। 8 दिन इधर आना ही न आने से देवदत्त बुरा मान जाएगा। शायद भाभी भी नाराज हो जाए, पर फिर भी मत आना। तो मैं चला। हाँ हाँ। कपिल, ऐसे क्यों खड़े हो? चलना नहीं है? बड़ी देर हो गई। हाँ, पर भाभी, हाँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर? अब मुझे क्या हुआ है? सिर में थोड़ा सा दर्द था, वो सौंठ का लेप लगा दिया, सो ठीक हो गया। इतनी सी बात के लिए कार्यक्रम क्यों बदले? देखो पद्मिनी, अब तुम भी खूब हो देवदत्त। अब सवेरे से कहते थे उज्जैन जाना है, और अब क्या हो गया? इतनी ने तो बेकार चिंता लगी रहती है कपिल। तुम क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? नहीं भाभी, अगर सिर में दर्द है तो। कहा ना कुछ नहीं हुआ। अब सिर फोड़ कर दिखाओ कि उसमें दर्द नहीं है। नहीं पद्मिनी, इस दशा में। कपिल,
बाहर की उन गठरियों को जरा गाड़ी में रख देना, बाकी नौकर ला देगा। हाँ। जल्दी करो ना, नहीं तो मैं खुद लग दूंगी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, करता हूं करता हूं। देवदत्त, बुरा मत मानो। देखो, देखा नहीं तुमने, तुम्हारी बात सुनते ही बेचारा कैसे उदास हो गया था। मुझसे रहा ही नहीं गया, 2 दिन से हमारे लिए दौड़ धूप कर रहा था। पूजा की मंजूषा कहाँ रखी है? उसे मैं ही लाता हूं। तुम देवता हो, मैं जानती थी तुम बुरा नहीं मानोगे। मंजूषा मैं लाती हूँ, वो तो हल्की है ना। और मुझे जो निराशा हुई उसकी इसे कोई चिंता नहीं। नहीं, मैं ही लाता हूं, तुम मत उठाओ। ओ हृदय, तू कांपता क्यों है? नीचे से निकलते सांप के कारण मुरझाती हुई छुईमी की तरह मुरझाता क्यों है? सुहाग वृक्ष पर माथा तानी सूरज खड़ा है, हृदय से मस्तक विदा ले रहा है। वाह कपिल, गाड़ी ऐसे हाँकते हो कि हाथ का हिलना भी दिखाई नहीं देता, और बैल जहां चाहे वहां मुड़ जाते हैं। कपिल, थोड़ी देर यहीं क्यों ना रुके? सवेरे से गाड़ी में बैठ बैठ कर पांव जम गए हैं। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, अब भी गाड़ी रोक के देता हूं। कपिल, वो क्या फूल है जिससे वो पेड़ लदा पड़ा है? वो, उन्हें सुहाग के फूल कहते हैं। बड़ा विचित्र नाम है, क्यों कहते हैं? अरे ठहरो ठहरो, मैं तोड़े ही ला देता हूं, आप खुद ही समझ जाओगे। कैसे बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ गया, कहने से पहले ही कुर्ता उतार, धोती कस, एक ही छलांग में डाली पर पहुंच गया, जैसे फुर्ती का फवारा हो। कैसे सुडौल काया, चौड़ी पीठ, तरंगों की सी थिरकती मांसपेशियों के से भरे समुद्र की तरह। दिन भर कितना बोल रही थी, सांस तक न ली थी, और अब क्यों चुप हो गई? जैसे किसी गांधर्व ने शिकारी का जन्म लिया हो। उसकी देह थिरकती है, अंग अंग फड़कते हैं, जैसे कोई नृत्य हो। पद्मिनी का भी क्या दोष? इनका शरीर है ही इतना आकर्षक। अचरज है, इतने बरस साथ रहे पर इस आकर्षण का कभी भान ही नहीं हुआ। कितना अबोध था मैं, एकदम बच्चा। न जाने किस भाग्यशालिनी का हाथ थामेगा ये सुडौल काया। कोई भी नारी मुक्त हो जाए। सच, कोई भी नारी मुग्ध हो जाए, कंवारी हो चाहे सुहागन। हाँ, कंवारी हो चाहे सुहागन। कैसा मूर्ख था मैं! आज तक कपिल की केवल याचना भरी दान की भीख मांगती आंखों को ही देखा था। पद्मिनी की आंखें नहीं पड़ी थी। आज पहली बार गहराई की झलक मिली है, और वहां से उठती लपटें दिखाई पड़ रही हैं। देख देवदत्त, देख, देखता रह, अच्छी तरह देख। पद्मिनी की आंखों से लपकती उस पीली जामुनी ज्वाला को देख, भले ही तेरी अतड़ियां झुलस जाए। देख और चीख मत, अपनी यातना को गले में ही घोट दे। अपनी यातना को गले में ही घोट दे। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक? हे ईश्वर, आगे क्या होगा? देवदत्त, अगर देवदत्त ने देख लिया तो अब। लो भाभी। अरे देखो ना देवदत्त, एक फूल मांगा था, ये तो कितने सारे ले आया। भाभी, यही तो है वो सुहाग के फूल। लेकिन सुहाग के फूल क्यों? हाँ, ये देखो देखो, पीली पीली पंखुड़ियां, और इन पंखुड़ियों के तल में एक बड़ा लाल घेरा, जैसे तुम्हारी सिंदूर की बिंदी।
और यहाँ जहां पराग फूट रहे हैं वहां मांग में भरी सिंदूरी रेखा। देख लो देख लो। और डंठल के पास ये काली काली बिंदिया है ना, जैसे जैसे तुम्हारे मंगलसूत्र की काली मणियां हो। कितनी सुंदर कल्पना है ना देवदत्त? अपनी कविता में इसका उपयोग करना, बढ़िया उपमा होगी। अब चलो, बहुत देर हो गई। अब जरा रुको ना, सवेरे से गाड़ी में बैठ बैठ के रुकता गई हूँ। थोड़ा यहीं आसपास क्यों न टहल ले? मुझे पता नहीं था उज्जैन का रास्ता इतना सुहावना है ना भाभी, है ना भाभी? उधर देखो, उधर वो भार्गवी नदी है। कहते हैं उसी के पास व्यास जी का आश्रम था और अब वहां भगवान रुद्र का मंदिर है। भगवान रुद्र का मंदिर? हाँ देवदत्त, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और वहां उस पहाड़ के पीछे माँ काली का मंदिर है। कहते हैं एक जमाने में वहां बहुत भीड़ हुआ करती थी, पर अब सिर्फ खंडर रह गया है। भगवान रुद्र का मंदिर? हाँ हाँ, और वो भी पुराना है, फिर भी उतना टूटा फूटा नहीं जितना माँ काली का मंदिर है। चाहो तो वो देखने जा सकते हैं। हाँ हाँ, चले। हाँ हाँ, तुम दोनों पहले काली मंदिर क्यों नहीं देखा थे? अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत उजड़ा पड़ा है। आसपास सांप की बांबियां, चरमागढ़, रास्ता भी काफी कटीला है। रुद्र मंदिर चल सकते हैं। हाँ, वो पास भी तो है ना। चलो ना देवदत्त, देखाएं। तुम दोनों जाओ, मैं नहीं आता। और तुम क्या करोगे? मैं यहाँ बैठे रखवाली करूंगा। अरे नहीं नहीं, यहाँ चोर डाकुओं का कोई डर नहीं। तुम कहो तो मैं ठहर जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ। देखो, वैसे मैं थक भी गया हूँ। लो, इन्होंने फिर शुरू कर दिया अपना चिड़चिड़ापन। बच्चों की तरह अकड़ रहे हैं। ठीक है, जो जी में आए करो, मेरा क्या। चलो कपिल, हम ही चलते हैं। लेकिन भाभी, तुम्हारी ऐसी दशा में। दशा? दशा? कौन सी दुर्दशा हो गई है मेरी? नहीं चलना है तो वैसे ही कह देते, बिना बात बहाने मत बनाओ। नहीं नहीं देवदत्त, अरे चलो ना, मंदिर कोई दूर नहीं है, चलो। अरे कहा ना, तुम दोनों जाओ, मेरी चिंता मत करो। छोड़ो, कोई नहीं जाएगा। मेरी वजह से तुम दोनों को क्यों कष्ट हो? कपिल, मैं कह रहा हूं ना, तुम दोनों जाओ। हाँ हाँ ठीक है, चलो भाभी, देखकर जल्दी लौट आते हैं, चलो। चल। जाओ पद्मिनी, जाओ कपिल। भगवान रुद्र का आशीर्वाद तुम दोनों पर रहे। तुम दोनों मेरे हृदय के दो टुकड़े हो, एक होकर रहो। उसी में मुझे शांति मिलेगी। पिता रुद्र, मेरा हाथ कांप रहा है। मैं नहीं जानता था मैं इतना डर जाऊंगा। साहस दो प्रभु, साहस दो। मां भवानी, मां कालिका, दुर्गे, महामाया, मैं अपना वचन भूल गया था। मुझे क्षमा कर मां, क्षमा कर। तूने मेरी इच्छा पूरी की, पद्मिनी मेरी अर्धांगिनी हो गई। उसी दिन मुझे अपना वचन याद आना चाहिए था। ले ले, अब उसी वचन को पूरा करने आया हूं। ये तलवार, कौन जाने इस तलवार ने कितने जीवों के बलि तेरे चरणों में चढ़ाए हो। ले मां, ले मेरा मस्तिष्क, ले मां। ये तुच्छ भेंट, ये तुच्छ भेंट अपने चरणों में स्वीकार कर। ये भी साथ होते तो बड़ा आनंद आता। कितनी सुहावनी जगह थी, पर क्या करें, ऐसी चीजों में इनका मन ही नहीं रमता। 100 बार कहा होगा, अब कहां गए? देवदत्त,
कहा था थका हूं, यहीं बैठा रहूंगा। हाँ, कहाँ चला गया ये? यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। बहुत ढीले हैं, तनिक चले नहीं कि। देवदत्त, देवदत्त। क्यों चिल्ला रहे हो? आ जाएंगे। हाँ भाभी, देखो क्या है कपिल? उसके पांव की छाप। लगता है देवदत्त उस तरफ गया है। वहां तो माँ काली का मंदिर है। हाँ, जाने इन्हें क्या हो गया आजकल। रुद्र मंदिर नहीं चले, अकड़े रहे, और अब आप ही टहलने चले गए। भाभी तुम यही बैठी रहो। हाँ, मैं एक बार देखो आता हूँ वहां पे। पता नहीं कहाँ निकल गया ये। अब तुम कहाँ भटकने चले? आ जाएंगे। दिन दहाड़े यहाँ किसका डर है? अरे नहीं नहीं भाभी, बड़ा घना जंगल है, चट्टाने हैं। रास्ता भटक गया तो सारी रात यही बितानी पड़ेगी। तुम ठहरो, मैं बस यूं गया और यूं आया। हाँ कपिल, ये भी चला गया। सचमुच लगता है इसे मुझसे ज्यादा उनकी ही चिंता है। सिर, हाँ, सिर काट दिया। अपना सिर काट दिया। अरे हाय रे मेरे मित्र देवदत्त, अरे ये तुमने क्या किया? हाँ, सचमुच सचमुच तुम मुझसे रूठ गए। अरे तुम्हें मुझसे इतनी विरक्ति थी, इतनी घृणा थी। अपने क्रोध में शायद तुम ये भी भूल गए कि मैं तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूं। हाँ, अरे तुम कहते चिता में कूद पड़ो तो मैं बिना झिझक कूद पड़ता। हाँ हाँ, मैंने भूल की थी, पर तुम तो जानते थे कि मैं नादान हूं। मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं है, मैं नहीं सोच पाता। बस इसी बात पर तुमने मुझे अपने से दूर हटा दिया। अरे मेरे प्यारे मित्र, मुझसे दुखी होकर तुमने ये संसार ही छोड़ दिया। नहीं 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 देवदत्त, नहीं। लो, मैं आता हूं सदा की तरह, तुम्हारे ही चरण चिन्हों पर चलता हुआ। हाँ लो, मैं आता हूं। कहाँ गए दोनों? ये कपिल भी गायब हो गया। अभी तक उन्हें ढूंढ ही लिया होगा। या ढूंढ ही रहा होगा। नहीं, ये संभव नहीं है। वे तो इतने कमजोर हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कपिल ने अब तक तो उन्हें ढूंढ लिया होगा। पता नहीं इतनी देर तक दोनों कहाँ बैठे होंगे। होंगे कहीं गप्पे मारते। अभी तक कोई नहीं आया। अंधेरा भी हो रहा है। अब कैसे निर्लज हैं दोनों। मुझ अकेले को यहाँ छोड़कर रत्ती भर भी परवाह नहीं है। नहीं, यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं। चलो खुद ही उन दोनों को ढूंढो। मुझे रास्ते में अगर सांप काट ले तो तो उन्हें तो अच्छा ही लगेगा कि बला टली। कितना 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 घुप अंधेरा है यहाँ। कुछ नहीं दिखाई देता। कपिल, कपिल, लगता है देवदत्त भी यहाँ नहीं है। मैं क्या करूं अब? इतनी रात गए, मैं अकेली क्या करूं? हाय भगवान, हाय भगवान, ये क्या हुआ? दोनों की दोनों चल दिए। मरने से पहले मुझे याद तक नहीं किया। अब मैं क्या करूं? हाय भगवान, हाय देवदत्त, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था कि मेरी ऐसी हालत में मुझे अकेले छोड़ गए? और कपिल, तुमने भी मेरा विचार नहीं किया। कितने स्वार्थी हो तुम दोनों, निर्दयी। माँ दुर्गा, अब तू ही साहब बता। अब तेरे सिवाय मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? अपने घर जाऊं, पर कैसे? क्या मुंह लेकर जाऊं? लोग तो यही समझेंगे कि इस कलमुही के पीछे दोनों लड़ मरे।
तो फिर मैं क्या करूं? नहीं माँ, नहीं। कपिल चला गया, देवदत्त चला गया, अब मैं भी उनके साथ ही चलूं। हाँ, ले माँ, स्वीकार कर, तीसरी बलि स्वीकार कर माँ। ए, रख नीचे, तलवार नीचे रख। कौन? ओ, आंखें खोल, हाँ हाँ शीघ्र आंखें खोल, देरी मत कर। माँ, देवी माँ। हाँ, मैं ही हूँ। बरसों पहले यहाँ इस समय मंगल आरती होती थी। सारे भक्त मिलकर घंटा, घड़ियाल, मादल इतने जोर से बजाया करते थे कि कान पिट जाते थे मेरे। पर अब ना वो भक्त है ना आरती, जागे रहने की आदत भी छूट चुकी है अब। हाँ ठीक है, अब तू बता, हाँ तू क्या चाहती है? मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हो गई हूँ। माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। अरे हाँ हाँ, वो तो जानती हूँ, अभी अभी बचाया ना। आए माँ, इसे बचाना कहती हो तुम? अब बचकर भी मैं कहाँ जाऊं? कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं? कैसे अपना? अरे हाँ हाँ, वो सब पहले सुना चुकी है, अब वापस दोहराने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं कह रही हूँ सो कर। इन हाँ? पुस्तकों को उनकी धड़ों पर ठीक से लगा और फिर उस तलवार से उनके गर्दनों को दबा दे। वो दोनों तुरंत ही जी उठेंगे। अब तो ठीक। हाँ माँ, हाँ माँ, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछ, पर थोड़े में पूछ। माँ, तुमसे तुमसे कौन सी बात छिपी है माँ? तो फिर तुमने तुमने देवदत्त को क्यों नहीं रोका? कपिल को क्यों नहीं रोका तुमने? उनमें से एक को भी बचा लेती तो मैं इस यातना से, इस आतंक से बच जाती ना माँ। रोकने की बात कहती है? मैं इतनी उनिंदी न होती तो दोनों को निकाल बाहर करती। क्यों माँ? दुष्ट कहीं के, मरते दम तक झूठ बोलते रहे। वो देवदत्त, उसने शपथ ली थी कि मेरे आगे भुजाए और रुद्र के आगे सर चढ़ाएगा। हाँ, मेरे लिए सिर्फ भुजाए और रुद्र के लिए मस्तक। बस अपना सिर चढ़ा दिया। ऐसा है महान भक्त देवदत्त, पाखंडी दुनिया भर का। और दूसरा वो कपिल, मेरे आगे सिर चढ़ाया पर मरते मरते भी मित्र मित्र रटता रहा, एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। पक्का झूठा, बोला मित्रता के लिए मरता हूं। हाँ, मित्रता के लिए, डरपोक कहीं का। उसे जरूर लगा होगा कि लोग कहेंगे तेरे लिए उसने देवदत्त की हत्या की। पर राक्षस मरते दम भी मेरे मित्र, मेरे भाई, बस यही चिल्लाता रहा। सच तो बस तू ही बोली। सब तुम्हारी कृपा है माँ। मेरी कृपा उपा कुछ नहीं, मैं जानती हूँ तू भी स्वार्थी नहीं है, इसीलिए सच बोली बस। अब बेकार की बातें छोड़, मैंने कहा वो कर, आंखें मीच कर खड़ी ना हो। जी माँ, जी माता। अब सब हो गया माता, सब हो गया। बेटी, सच्चाई की भी कोई सीमा होनी चाहिए। हाँ? खैर चलो, तथास्तु। क्या हुआ? क्या हुआ? देवदत्त की आवाज, कपिल की आवाज। देवदत्त, कपिल। कौन? कौन? पद्मिनी, क्या हो गया? मेरा सर क्यों भारी भारी सा लग रहा है? और मेरा शरीर क्यों इतना भारी है? हाय, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने क्या कर दिया? माँ काली, माँ काली, अब तू ही मेरा सहारा है।
हाय राम, अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? माँ दुर्गे, तेरे सिवा मेरा कौन है? मैं क्या करूं? ये क्यों रो रही हो? हाँ, क्या बात है? क्या बताऊं देवदत्त, क्या बताऊं कपिल? देवी देवी प्रत्यक्ष प्रकट हुई थी। उसने उसने तुम दोनों को प्राणदान दिए, लेकिन लेकिन उतावली में मैंने इस अंधेरे में मस्तकों की अदला बदली कर दी, सिरों की अदला बदली कर दी। बदले हुए सिर? सिरों की अदला बदली? बदले हुए सिर? अरे कैसा कमाल है, हाँ? इससे पहले केवल मित्रता का संबंध था। हाँ, और अब रक्त का संबंध हो गया है, रक्त का संबंध। हाँ, अरे पद्मिनी, कितनी कृपा है तुम्हारी। तुम तो क्षमा मांग रही थी, तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए कि कपिल, क्या मैं अब एक ही छलांग में पेड़ पर चढ़ सकूंगा? हाँ, और मैं आरती के साथ बायां हाथ घुमाए बिना ही घंटा बजा सकूंगा। कहने से कोई यकीन नहीं करेगा, है ना? किसी से कहेंगे ही नहीं। अरे पर होगा, पता तो लगेगा ही ना। हमें देखते ही लोग समझ जाएंगे। अरे कुछ नहीं समझेंगे। हाँ हाँ, अब चलो, अब यहाँ से चलो। अरे अब उज्जैन नहीं, सीधे घर चलते। हाँ, यही ठीक होगा। हाँ, इस उज्जैन की तो जीवन भर याद रहेगी। चलो चलो। सुनो देवदत्त, घर के लोगों से ये भेद कैसे छिपाएंगे? तुम्हारा बदन उघड़ते ही वो तो भांप लेंगे। अरे क्या भाप लेंगे? मैं और तुम इस तरह रहेंगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस सब चुप रहेंगे। पर तुमसे पद्मिनी का क्या संबंध? क्या मतलब? अरे पद्मिनी मेरे साथ जाएगी ना, मेरी पत्नी मेरे साथ ही चलेगी ना। चुप रहो, ये क्या कह रहे हो कपिल? क्या कह रहा हूं? तुम देवदत्त की स्त्री हो ना, मुझे देवदत्त का शरीर मिला है, इसलिए तुम मेरी स्त्री हुई। चुप रहो। मूर्खों की तरह बको मत कपिल। देवदत्त मैं हूं। हाँ, लज्जा नहीं आती तुम्हें कपिल, ऐसी बातें बनाते हुए? लेकिन पद्मिनी, देवदत्त का शरीर मेरा है अब। अरे हाँ हाँ, हम सब जानते हैं। तोते की तरह बार बार रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों के अनुसार सिर ही मनुष्य का चिन्ह है। होगा, पर यहां प्रश्न है, पद्मिनी किसकी पत्नी है? विवाह मंडप में इसी ने इसका हाथ पकड़ा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना देवदत्त। कभी नहीं पद्मिनी, कभी नहीं। अरे घबराओ नहीं, वो नादान है, तभी अनर्गल बके जा रहा है। हाँ, कपिल, विवाह व्यक्ति से होता है, शरीर से नहीं। इसने देवदत्त के शरीर से नहीं, देवदत्त से विवाह किया था। अरे देवदत्त व्यक्ति से। हाँ, ठीक, लेकिन देवदत्त का शरीर अब मेरा है, इसलिए मैं ही वो व्यक्ति, देवदत्त। खबरदार। चलो देवदत्त, इस गवार से क्या उलझना, यहाँ से चलो। हाँ? मेरी स्त्री को कहां ले जा रहे हो मित्र? मित्र? अरे परे हटो, नहीं तो फिर। बीच में तो तुम आकर खड़े हुए। कहा ना परे हट जा। देखो पद्मिनी, अरे देखो, बल दिखा रहा है, देखो तो। और ये कैसी भाषा? हाँ, ये तो कपिल का स्वभाव है। चलो पद्मिनी। जाओ, पर तुम समझते हो कि मेरी स्त्री को भगा कर ले जाओगे और मैं चुप बैठा रहूंगा? आखिर जाओगे कहां? क्यों हमें सता रहे हो कपिल? इतने दिन हमारे मित्र बन के रहे, घर में रहे, और अब तुम्हारा ये क्या बर्ताव? मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो पद्मिनी। देवदत्त का मस्तिष्क और कपिल का फौलादी शरीर। चुप रहो दुष्ट। अरे मान लो चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? पुरुष के सुंदर शरीर की ओर स्त्री का आकर्षण स्वाभाविक ही है। अब तो मुझे जान से मार कर ही तुम सुख से रह सकोगे। मार डालो, मैं कपिल से टक्कर नहीं ले सकता। इस तरह झगड़ा कैसे सुलझेगा कपिल?
देवदत्त कहो। अरे जो भी हो, इस तरह तो समस्या नहीं सुलझेगी ना। कैसे सुलझेगी? हाँ, विवाह का अर्थ केवल एक करार होता तो सुलझ जाती, पर पद्मिनी की सनक को समस्या का हल कैसे मान लूं? तो फिर क्या हल है? आखिर इस समस्या का क्या हल है? क्या है उत्तर? इन 3 अभागों की अधर में लटकी इस जीवन समस्या का आखिर क्या हल है? क्या इनका भाग्य पहले ही बना रहेगा? नहीं, यदि ऐसा हुआ तो इस सभा में मौजूद गुणीजनों का अपमान होगा। ये तो उनके मन गले में प्रश्न चिन्ह लटकाकर विदा लेना हुआ। ये उचित नहीं। इसका उत्तर तो खोजना ही होगा, बड़ी सावधानी से खोजना होगा। जल्दी मचाने से कोई लाभ नहीं। इसलिए अब थोड़ी देर के लिए विश्राम हो जाए, या मध्यांतर कहिए। जाइए, चाय पीजिए, इस परिस्थिति पर विचार कीजिए और अपने अपने हल निकालकर वापस लौटिए।